दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है धावन सोडा। इस टॉपिक से क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपको इस टॉपिक में 3 से 4 चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें है रासायनिक नाम और इसका सूत्र जो होता है इसे, और इसके निर्माण की विधि यानी इसके बनाने की विधि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो। साथ ही इसके उपयोग, इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को छोड़कर मत जाना, पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका सामान्य नाम धावन सोडा है, आप जानते ही हैं। साथ ही इसका अणुसूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O। यहाँ पर Na2 सोडियम कार्बोनेट एंड डेका, ये 10 के लिए डेका शब्द यूज होता है, तो डेकाहाइड्रेट। तो इसका अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O और इसका अणुभार है 286। अब चलते हैं इसके निर्माण की विधि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बनाने की विधि मतलब धावन सोडा आप किस तरह से बना पाओगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि यह जो अभिक्रिया होती है ये 2 चरण में होता है। मतलब एक अभिक्रिया इधर पे होगी, फिर उसके बाद जा कर के आपका धावन सोडा बनेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 2 चरण हुए। सबसे पहले आपको कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में यानी NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसके सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है इसके जलीय विलयन के साथ। तो अब आपको क्या करना है, ये सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनता है। मतलब आप सोडियम कार्बोनेट में जो जल होता है इसका समायोजन करना होता है, इसे ही क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इससे आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी धावन सोडा बनता है। तो इस तरह से 2 चरण में आपकी ये अभिक्रिया होती है, और इसके निर्माण की विधि आपको इसी तरह से बांट करके 2 चरण में लिखना है। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। तो आपको किस तरह से समझना है, देखिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का विलयन प्राप्त होता है। और जब सोडियम कार्बोनेट आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ तो अब आप इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण द्वारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपका धावन सोडा जो है यह बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से इसके बनाने की विधि हो गई। इसका उपयोग है कांच और कागज़ के उद्योग में। उपयोग दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है कांच और कागज़ के उद्योग में, कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। तीसरा है वस्त्र धुलाई के लिए अपमार्जक के रूप में। चौथा है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। दोस्तों चौथा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपयोग है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। तो इस तरह से आप इसके उपयोग के बारे में जान गए। इसके निर्माण की विधि, आप बनाने की विधि आपको अच्छे से पता हो गई है, और इसकी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर बताया। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए द स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।